नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वे हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, लास्टली वी स्टार्ट द अवर 6th चैप्टर ऑफ अवर मैथ्स सेकंड पार्ट। ओके, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट किया था, विच वन फंक्शंस। ओके, जैसे कि आपने फंक्शन तो सुना ही होगा नाम। ओके, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो करवाया था किसके लिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेकंड करवाया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, थर्ड करवाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द 3 वीडियोस बेस्ड ऑन दवर फंक्शन कॉन्सेप्ट। आप सभी को फंक्शन के तीनों वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपको वो तीनों के तीनों अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए होंगे ना, तो आपको ये जो सेशन है वो बहुत ही ईजी जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा अगर आपको वो तीनों के तीनों अगर समझ में आए होंगे तो। पर अभी तक अगर किसी बच्चे ने अगर मेरे लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, मिस किए होंगे, सो प्लीज सी दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, पहले मेरे वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको उसमें से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, नहीं तो क्या होता है ना कि पीछे वाले वीडियो अगर आपके छूट जाएंगे तो आगे वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना भाई। ओके, इट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी चीजें समझ में आनी चाहिए जो आपने फर्स्ट पढ़ी थी और आज भी पढ़ रहे वो। ओके, सो मेक इट करेक्ट एंड मेक इट फास्ट। ओके, आपको सभी चीजें समझ में भी आनी चाहिए और सभी चीजें आपके दिमाग में इतनी फास्ट जानी चाहिए कि जैसे कि रेलगाड़ी, विच वन, शताब्दी एक्सप्रेस। आपको पता है दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कौन सी है हमारे इंडिया में, कौन सी, शताब्दी एक्सप्रेस, यू नो वेरी वेल। उसी तरह से आपके दिमाग में भी कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी चीज़ हो मैथ्स की, वो आपके दिमाग में इतनी अच्छे से फिक्स होनी चाहिए कि रात को आपको अगर कोई उठाए भी ना आधी नींद से, तब भी आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या बोला जा रहा है। अंडरस्टैंड, बिकॉज मैथ्स इज ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्सेप्ट ही आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे कब, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। दिमाग में जा रहा है तो दिमाग में मत रखो, उसको लिख के भी देखो, बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मस्ट है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे दिमाग में तो फिक्स हो गया कि सर ने क्या पढ़ाया था, अभी मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी क्या हो सकती है, वो आपका गलत सोच हो सकती है। ओके, वो आपकी गलत सोच हो सकती है, क्योंकि समझना और समझाना बहुत ही क्रिटिकल है। ओके, समझना तो थोड़ा इजी हो सकता है पर समझाना बहुत ही क्रिटिकल है। और जब खुद को समझता है ना तो उसको लिख के देखना भी क्रिटिकल है। इसलिए पहले लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, जब कुछ समझ में आए लिखने के बाद भी, तब आप समझ सकते हो कि नहीं मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया बेटे। ओके ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट, टुडे वी हैव टू लर्न द सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट द फंक्शन। सो अगर आपको लास्ट वीडियो अगर समझ में आए होंगे ना, तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे वो भी बताना। ओके, सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल रनर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। तो मैं सूरज सर बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। सो वेलकम, लेट स्टार्ट। ओके, सो आपको एक चीज बता दूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझोगे, नहीं तो सिर्फ राम तेरी गंगा मैली। ओके, चलिए सो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन, विच वन, सम फंडामेंटल फंक्शन, जिसे हम सम बेसिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पे दिया है, वही पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, मेरा वीडियो देखते समय टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो ताकि आपको हर एक पोर्शन समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। सो वेलकम, सो चलिए। ओके, सो सी हियर, आई नो दैट सभी को मेरी स्क्रीन भी अच्छे से दिखाई दे रही है बेटा, आई नो दैट। पर बेटा अगर आपको स्क्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर योर मोर, ओके, फॉर योर मोर स्क्रीनिंग बेटर। ओके, सो बेटा अगर आपको अच्छे से अगर स्क्रीनिंग अगर दिखनी चाहिए, आपको ऐसा अगर लगता है क्लियरली, तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके, चलिए सो देखिएगा बेटा, आज हम देखेंगे हमारा क्या देखेंगे, टुडे वी हैव टू सी, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ बेटा, व्हाट इज इट, टुडे वी हैव टू सी द सम फंडामेंटल, व्हाट इज इट, सम फंडामेंटल, मेंटल मतलब मैन नहीं, ओके, मेंटल इज व्हाट, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि हमें फन मतलब क्या होता है, आपको पता है फन मतलब क्या होता है, एंजॉयमेंट। ओके, उस तरह से हमें एंजॉय करते करते मैथ्स को पढ़ना है, ताकि आपको हर एक चीज दिमाग में भी घुस जाए और आपको लगे कि आपने एंजॉय भी किया। सम फंडामेंटल फंक्शंस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया बेटा, आप टेक्स्ट बुक में देखो आपके पास क्या है, इसे आप और बोल सकते हो, व्हाट इज इट, सम बेसिक फंक्शन। आप पे टेक्स्ट बुक में 110 पेज नंबर, 110 पेज नंबर पे आपका दिया है सम बेसिक फंक्शन। टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं हर एक चीज को समझा के दे रहा हूँ। ओके, तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ओके, सो सी हियर, सम फंडामेंटल फंक्शन और सम बेसिक फंक्शंस में आपका पहला कौन सा होगा बेटा, आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन, विच वन बेटा, कांस्टेंट फंक्शन।
आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि कोई भी अगर आपके पास दो अगर सेट हो गए तो दो सेट में अगर आपका क्या पॉसिबल होगा कि आपका पहला सेट अगर दूसरे सेट से पूरे की पूरे तरह क्या होगा, कनेक्ट होगा, कनेक्शन में होगा, दैट्स द अवर फंक्शन। ओके, अभी देखेंगे हमारा क्या, सो नाउ वी सी द कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। जबकि आपके पास वर्ड ही गिवन है कि कांस्टेंट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है। ओके, कांस्टेंट मींस जो कि चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट होगा इजीली। जैसे हियर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, इजीली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। व्हाट इज इट, इफ, लिखिए बेटा, व्हाट इज इट, इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम, आपको मैपिंग पता है कैसे लिखते हैं हम, एफ मतलब फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल आर टू कैपिटल आर, आर मतलब आपकी रेंज होगी। ओके, गिवन बाय, आपको गिवन है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, इज गिवन बाय, क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। किसी भी फंक्शन के लिए जब हम एक्स लिखते हैं तो क्या उसका मतलब होता है कि फंक्शन के लिए जब एक्स आपके पास उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज यूर इनपुट। जब तक आप लोग इनपुट पुट नहीं करोगे फंक्शन के साथ, तब तक आपको आउटपुट मतलब वाई नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। और जो आपका बेटा के होगा ना वो कांस्टेंट होगा, बट आपका जो एक्स होगा बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अगर समझिए, अगर हमने एफ इज मैपिंग फ्रॉम अगर ए टू बी अगर लिखा होता यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लिखा होता कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या बोलते थे कि हमारा जो इनपुट है एक्स वो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में। पर यहाँ पे हमने क्या लिया, रेंज। ओके, दैट्स वाई एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मतलब रेंज। अंडरस्टैंड, देन यू नो वेरी वेल व्हाट इज इट, के इज कांस्टेंट, आपका जो के फैक्टर है वो क्या होगा, कांस्टेंट। दैट्स वाई वी से दैट, क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इट, की इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे, कांस्टेंट फंक्शन। ओके बेटा, वेरी इजी, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि व्हाट इज इट, इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड के क्या बेटा आपका, के आपका कांस्टेंट है। और जबकि आपकी आने वाली वैल्यू मतलब आउटपुट ही आपका अगर कांस्टेंट अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड, सो बेटा देखिए, इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। सो सी हियर बेटा, आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन, देखिएगा बेटा अच्छे से। ओके, अगर कोई भी एग्जांपल लूंगा, व्हाट इज इट, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, अगर 3 होगा। देखिए आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एक्स इक्वल्स टू 3 आपके पास गिवन है। पर आपको पता है, आपको मैंने जो पढ़ाया था लास्ट में, क्या पढ़ाया था कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, आपका वाई होता है आउटपुट। ओके, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब क्या होगा, वो वाई भी होगा आपका। ओके, जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की होगी वही आपकी वैल्यू वाई की भी होगी, क्योंकि आपको पता है वाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स होता है ना, क्योंकि अगर वाई हम अगर आउटपुट लेते हैं तो वाई के लिए हम फंक्शन के साथ इनपुट एक्स पुट करते हैं। ओके, सो सी हियर, अभी सिंपल हम क्या निकालेंगे, सिंपली हम निकालेंगे ग्राफ। ओके, सिंपल हम निकालेंगे ग्राफ। सी हियर, पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस, देन लेंगे हम वाई एक्सिस, सॉरी पहले लिख लिया हमने यहाँ पे वाई एक्सिस। ओके, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर वाई डैश, हियर इज योर एक्स। ओके, एंड हियर इट इज योर एक्स डैश। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, दिखेगा ओरिजिन आपका बीच में रहेगा ओ या जीरो। ओके, सी हियर +1 +2 +3 हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे आपका -1 -2, यहाँ पे आपका +1 +2। इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा। ओके, एक मिनट रुकेगा, मैं इसे नीचे करता हूँ। ओके, देखिए मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ओके, इस लाइन को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि लिख सकूँ अच्छे से। ओके, देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे होगा आपका +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे होगा +3। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, ये क्या होता है ना, स्क्रीन के ऊपर करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, क्योंकि मैं सोचा था कि बोर्ड पे कराता हूँ आपको, पर बोर्ड पे बेटा इतना सारा पोर्शन करने के लिए मैक्सिमम हाफ आवर तो लगेगा, हाफ या फिर 45 मिनट्स। पर उतना बड़ा वीडियो अगर आपको मैं डालूंगा तो उतना बड़ा वीडियो अपलोड ही नहीं होगा एक्चुअल में। ओके, क्योंकि अगर मैं अपलोड करूँगा तो फिर उसकी जो क्वांटिटी है ना, जो क्वालिटी है ना, वो कम हो जाएगी। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे होगा आपको +3। अब आपके पास एग्जांपल क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 आपके पास गिवन है। क्या गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब आपका वाई होगा। तो आपको पता है जब आपका वाई होगा तो ऑब्वियसली आपका 3 कहाँ से बिलोंग करेगा, वाई एक्सिस से। ये हो गया आपका क्या बेटा, दिस वन इज व्हाट, दिस वन योर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। समझ में आया। जब भी आपकी कोई कांस्टेंट अगर वैल्यू होगी, जब भी आपकी कोई कांस्टेंट अगर वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स के लिए, तो वो किसकी वैल्यू होगी, ऑब्वियसली वाई की वैल्यू होगी। और वाई की वैल्यू मतलब वो कहाँ से बिलोंग करेगी, वाई एक्सिस से। समझे, अगर हम कोई अगर सेकंड एग्जांपल लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या होगा आपका, ऑब्वियसली वाई होगा ना, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है ना, तो ऑब्वियसली 2 भी आपका वाई होगा।
तो ये आपका जाएगा ग्राफ का पोर्शन कहाँ से, वाई एक्सिस के 2 से। ओके, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका 2 होगा। अंडरस्टैंड, आपका वो जो पोर्शन है वो एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम इनपुट के लिए आउटपुट ले रहे हैं ना, और जो आपका जो आउटपुट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो पोर्शन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वाई एक्सिस से। आपके लिए मैं इसको होमवर्क दूंगा बेटा, जिसको आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ओके, इसको कंप्लीट करके मुझे आपको भेजना है शाम तक। विच वन? फर्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, सेकंड आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5, थर्ड है आपके पास बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। ओके, आपके पास देखिए, नहीं 3 नहीं, 3 तो हमारा हो गया ना। ओके, 3 तो नहीं लेंगे हम, कोई और ले लेंगे। ओके, जस्ट लाइक व्हाट, -3। ओके, आपके पास मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि कांस्टेंट है, बहुत ही ईजी है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई होता है, वाई एक्सिस में से वो बिलोंग करेंगे। मुझे सेंड करना है आपको आज शाम तक। ओके, सो बेटा होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द फंडामेंटल फंक्शन, विच वन, कांस्टेंट फंक्शन। आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू के लिए आप ग्राफ निकाल सकते हो जो कि आपका वाई एक्सिस से बिलोंग करेगा। अंडरस्टैंड, चलिए देखेंगे बेटा हमारा सेकंड क्या होगा। अभी सेकंड हमारा बेटा कौन सा टाइप है इसमें, सेकंड वन इज योर व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन। विच वन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, जिसमें आपको पता है कि आपको पता है आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। क्या पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट वन, विच वन, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है। पर इसको अगर आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड अगर होगा, या अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करोगे, कोई भी एंगल को पुट करो, किसकी जगह पे, थीटा की जगह पे। थीटा पे क्या होगी, थीटा इज योर आइडेंटिटी। पुट करो तो अगर आप लोगे जस्ट लाइक, अगर आप पुट करोगे कि थीटा इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, अगर आप पुट करोगे कि साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, हमने क्या किया, थीटा की जगह पे 0 को पुट किया, यहाँ पे 1 है हमारा, पुट करेंगे हम तो क्या होगा बेटा, देखो कि साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा आपका, कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 0 + 1 इज 1 एंड हियर इट इज 1। देखिए आपके लिए 1 के लिए आपको जो मिली क्या आइडेंटिटी, वो क्या मिली आपको, 1 ही मिली ना। मतलब आप देखो, आप आईने में अगर देखोगे खुद को तो आपको खुद आप ही लोग देखोगे ना। ओके, मतलब जो भी चीज़ आपकी क्या करती है, आपको प्री इमेज देती है आपकी। मतलब देखिए कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर 2 सेट लूंगा, या फिर सेट ए और सेट बी, या आपका सेट ए और सेट बी है, इसके लिए अगर आपको मिलेना है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन, तो आप कैसे लोगे बेटा, व्हाट इज इट, यहाँ पे अगर आपका 1 2 3 अगर होगा तो यहाँ पे भी आपका 1 2 3 ही होगा। आपका 1 होगा 1 के साथ, 2 होगा 2 के साथ, 3 होगा 3 के साथ, क्योंकि आपको सेम इमेज देनी है। ओके, और इसके लिए मैं आपको अभी फार्मूला बताऊंगा, या फिर आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा। अभी देखिए ये आपका हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, पर बेटा इसके लिए आपको डेफिनेशन बताऊंगा। सी योर डेफिनेशन अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन। आपको समझ में आया होगा बेटा क्या होता है एक्चुअली, कि किसी भी 2 सेट में आपके सिंपल और सेम क्या रहेंगे, डोमेन और कोडोमेन, उसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। सो राइट डाउन बेटा, सबको लिखना है अच्छे से, पर यूज योर टेक्स्ट बुक। ओके, सी हियर व्हाट इज इट, कि इफ द डोमेन एंड कोडोमेन, इफ द डोमेन मतलब इनपुट एंड कोडोमेन मतलब आउटपुट, इफ द डोमेन एंड कोडोमेन ओके आर सेम, क्या रहेंगे, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, मतलब कॉमन रहेंगे, देन द फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, देन द फंक्शन इज सेड टू बी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी इजी। मतलब आपका डोमेन भी क्या होगा और कोडोमेन भी क्या होगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। आपको मैंने पहले बताया अभी कि आपका डोमेन भी सेम है और कोडोमेन भी सेम है, तो इस चीज में क्या होता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई होता है। ओके, देखिए मैं आपको इसको समझाऊंगा बेटा अच्छे से, देखिए। ओके, सी हियर क्या होता है एक्चुअली, कि अगर आप कोई भी अगर टेबल निकालोगे टेबलर फॉर्म में, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखोगे एक्स जो आपका इनपुट होता है, यहाँ पे वाई लिखो जो आपका आउटपुट होता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एक्स से अगर वैल्यू लोगे 0 तो आपको वाई भी मिलेगा आपको 0। अंडरस्टैंड, अगर आप एक्स अगर 0 लोगे तो आपको वाई भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। ओके, देखिएगा, दिन अगर आप लोगे एक्स अगर 1 लोगे तो आपको वाई भी 1 मिलेगा, अगर आप एक्स अगर 2 लोगे तो आपके वाई को भी आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो आपका एक्स क्या है, आपका एक्स इज व्हाट योर डोमेन और वाई आपका कोडोमेन। अंडरस्टैंड, एंड दोनों के बीच की जो रेंज होगी ना, वो रेंज कहाँ तक होगी, रेंज आपकी होगी बेटा व्हाट इज इट, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ओके, बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप दोनों की अगर रेंज लोगे, किसके लिए, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, तो आपकी रेंज क्या होगी, कॉमन होगी, व्हाट इज इट, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी फॉर बोथ द पोर्शन अबाउट द अवर फंक्शन, विच वन, एक्स एंड वाई एक्सिस। समझ में आ रहा, अगर आप इसके लिए अगर ग्राफ लोगे
तो ग्राफ भी बहुत ईजी इसके लिए। कैसे ग्राफ निकल के देखो, मैं इसको आपको समझाऊंगा बेटा। नीचे देखिए, इसके लिए आपका ग्राफ भी बहुत ईजी होगा। ग्राफ का कुछ स्ट्रेट लाइन निकलेगी इसके लिए। क्या निकलेगी देखो इधर, कि अगर आप कोई भी अगर लोगे वैल्यू, जैसे अगर आप यहाँ पे लोगे एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 0 होगा ओरिजिन। आप लोगों फर्स्ट वैल्यू आप 1 देखो, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 होगा, और वाई के लिए आपका यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे आपके वाई के लिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा पॉइंट आया। ओके, और आप लोग अभी सेकंड 2 के लिए कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 के लिए आएगा। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्शन करता हूँ। देखिए 1 के लिए कहाँ पे आएगा, 1 1 यहाँ पे, 2 के लिए 2 2 यहाँ पे। यहाँ से आप निकलेगा ग्राफ। दिख रहा है आपको कि आपका जाएगा 0 में से कहाँ से, 1 और 2 को क्रॉस करते हुए ग्राफ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा डोमेन भी सेम है, कोडोमेन भी सेम है। देन ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन और कोडोमेन आर सेम टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी से दैट इज अवर व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आ गया? ओके, वेरी इजी। देन हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा अभी लीनियर फंक्शन। नाउ वी हैव टू सी द लीनियर फंक्शन। थर्ड देखेंगे बेटा, व्हाट इज इट, लीनियर फंक्शन क्या होगा। ओके बेटा, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी अगर आपको ये अगर क्वेश्चन अगर समझ में आया ना, तो आप एक काम करो, पहले आज आप इसे ही समझ लो। ओके, आपको मैं इसका भी कुछ होमवर्क दूंगा। देखिए, ओके, आप एक काम कीजिएगा, आप पहले इसे समझ लो, किसको, टू फंक्शंस, विच वन, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। आज इसे ही करो, बाकी हम इसके बाद के जो फंक्शन होगी उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े पहले वीडियो में फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। ओके, चलिए, तो आपके लिए इसके लिए भी एग्जांपल दूंगा मैं होमवर्क के लिए। सो राइट ऑन द एग्जांपल। इसके लिए आपके पास एग्जांपल होंगे बेटा, जस्ट लाइक व्हाट, कि अगर समझे, अगर आपके पास सेट ए होगा और सेट बी होगा, या आपका हो गया सेट बी, तो इसके लिए आपके पास होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे भी होंगे आपके 1 2 3 4। देन ड्रॉ अ ग्राफ, आपको ग्राफ निकालना है किसके लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, और मुझे इसका सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके बेटा, ये आपका हो गया किसका पोर्शन, कांस्टेंट का और आइडेंटिटी का। क्या होता है आपका कांस्टेंट, कि आपके लिए एक सिंपल वैल्यू रहेगी, उसको आपको सिंपली वाई एक्सिस से बिलोंग करते हुए आपको लाइन लेनी है। और आपका सेकंड क्या बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि जिसके लिए आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम रहेंगे। सेम मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे कॉमन रहेंगे, इसलिए हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन निकलेगी। ओके, इसके लिए आपके पास एक होमवर्क है, इसे सॉल्व करो और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आज सेंड करो, क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम है और मुझे थोड़ा काम भी है, तो इसलिए मैं आपका वीडियो सिंपल छोटा ही बना रहा हूँ आज। ओके, बाकी इसका बचा हुआ जो पोर्शन है ना, वो आपको मैं कल कंटिन्यू करूँगा। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। सो बाय बाय। ओके, अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्माइल।